कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। लो फसी बाबू, हाँ वहां से स्टार्ट हो सकता है शुरू से। शुरू ही है ये। रुक जाओ 1 सेकंड। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ मैं, 1 सेकंड रुक जाओ। अच्छा देखो अनस, हमने कुछ भी नहीं करा है। हमने कुछ भी नहीं करा है। सबसे पहले तुमने अकाउंट बना लिया होगा अपना, ठीक है। अकाउंट बना के तुम लॉग इन हो करोगे और तुमने ये वाली चीजें फिल कर दी होंगी, सही है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू का तुमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया होगा, अपना एड्रेस डाल दिया होगा, ठीक है। और अपनी क्या नाम है प्रोफाइल बता दोगे क्या है, तुम रेजिडेंशियल के लिए करना चाह रहे हो, आपका कमर्शियल है, सही है। उसके बाद क्या करोगे, तुम यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू डिजाइन खुल जाएगा। अब मैं एक दफा क्लिक कर चुका हूँ तो मैं उसको ओपन नहीं कर रहा, मेरा डिजाइन वन ऑलरेडी है, तो मैं इसी को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी पे दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आप ऐड कर लोगे तो आपके पास वो लोकेशन खुलेगी आपके घर की, जो आपका नजर आ रहा होगा। अब तुम देखो ये पूरी 180 ये पिक्सल है, घर की बहुत ही लोकेशन डालनी कैसे तरह से, मतलब क्या लिखनी है, क्या करनी है? घर की लोकेशन डलेगी ना। अच्छा। रुक जाओ यार, अब मैं दोबारा से लॉगिन कर लूंगा। अकाउंट बन अच्छा भाई, देखो शुरू से सुन लो सारे के सारे, ठीक है। अगर किसी के पास अकाउंट नहीं बने तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जाओगे साइन अप और फ्री ट्रायल। यहाँ पे आप ईमेल डालोगे, नंबर डालोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालोगे, उसके बाद पासवर्ड डाल के साइन अप कर जाओगे, सही है। जब आप साइन अप कर जाओगे तो फिर आप करोगे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, जिसका अकाउंट ऑलरेडी है और यहाँ पे दोबारा अपना लॉगिन कर लोगे। अच्छा देखो तुम्हारे पास ये सारी ये चीजें खुल जाएगी। मैं तो चाची को बोली हाँ आतिफ भाई के दाने से होती है बर्गर, उनके पोता हुआ है चाची के। एक हमको क्यों नहीं पता, एक से लोकेशन। अच्छा जब आपके पास ये खुल जाएगा लॉगिन करने के बाद, तो आपके पास ये लिखा हुआ है सामने न्यू प्रोजेक्ट। आप क्या करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, सही है। अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई सा भी नाम दे दोगे। मैंने नाम दे दिया भाई प्रीवियस डिजाइन मॉड्यूल, सही है। अब यहाँ पे अपने घर का एड्रेस डाल दोगे, ठीक है। किसी के भी घर का एड्रेस डाल दो आप, सही है कि मैं इस एड्रेस से बना रहा हूँ। बाबू ये अपना कहते हैं, देखो अली कमाने ने अपना एक एड्रेस भेजा नीचे, जरा चेक करो उसको, ट्राई करो। अब वो तो किसी के भी एड्रेस पे कर लो भाई, क्या है ये वंडरफॉल वाला एड्रेस। सही है, ये मैंने एड्रेस डाल दिया और मैंने बता दिया भाई डिफॉल्ट फॉर रेजिडेंशियल, ठीक है। अब ये देखो ये देना स्टार्ट हो गया मुझे, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एड्रेस डाला, इसको करा डिफॉल्ट फॉर रेजिडेंशियल। अब मैं यहाँ से कर दूंगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये जब न्यू प्रोजेक्ट हो गया तो तुम देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम आ गया, घर का एड्रेस आ गया, ऑनर जो भी होगा, मतलब जिसके अकाउंट से ये डिजाइन हो रहा है वो आपके लोकेशन आ गई है और ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्रिएट डिजाइन करोगे। आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दोगे, डिजाइन नाम दे दो इसका, कुछ भी डिस्क्रिप्शन नाम कुछ भी दे दो आप उसको, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटेड डिजाइन कर दो। जब उसको क्रिएटेड डिजाइन कर दो तो आपके पास आपके घर का मैप ओपन हो जाएगा। मैं क्या हो गया, बस ये अपने घर पर ही समझा दो यार, टाइम बहुत लग रहा है। खुल गया। अच्छा भाई ये किसके घर का एड्रेस था, उसका घर कहाँ पर है बताओ जरा। ये वाला है, कमाना का था, कमाना का। शिजान बेगम के बिल्डिंग। चलो ठीक है। अब जैसे ये वापस ये वाला घर आ रहा है, ठीक है। अब तुम देखो ये वाली ये चीज जो आपको नजर आ रही क्या है, पूरा फुल फ्लोर है, इसके आगे पीछे कोई बिल्डिंग नहीं है, हाई राइज नहीं है। और अगर दरख्त में देखो तो दरख्त भी आपके पास
इस तरफ दूर साइड पे, यानी ये नॉर्थ की डायरेक्शन है बता रही है, तो आपके पास जो दरख्त है वो क्या है, नॉर्थ साइड पर है। ठीक है, चलो अगर मैं किसी के ऊपर डिजाइन करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इस पर न्यू पे क्लिक करूंगा और आपके पास इस तरह का पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जहाँ मुझे डिजाइन करना है मैं इसको बाउंड्री वॉल बना लूंगा। सही है, अब जब मैंने इसको बाउंड्री बनाया तो इसने क्या करा, खुद से इसमें पीवी मॉड्यूल्स ऐड कर दिए। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपको जो सेक्शन और लगाते हो ना, के इलेक्ट्रिक अलाउ करती है कि आप क्या करते हो, लिमिटेशन है आपके पास, के इलेक्ट्रिक अलाउड अस टू इंस्टॉल अप टू 1.5 टाइम्स ऑफ द सैंक्शन लोड। ठीक है, अब सैंक्शन लोड कहाँ होता है, सैंक्शन लोड आपके बिल में गिवन होता है। सैंक्शन लोड वो होता है जो आपके घर पे लोड है, मतलब हमें घर में कितना बिल आता है, आपके घर में कितना लोड है। तो अब देखो हर कोई जाना अपने बिल के पीछे, वहाँ पे आपके पास सैंक्शन लोड लिखा हो। ठीक है, तो मेरे घर पे जो सैंक्शन लोड है 1 है, यानी 1 किलोवाट आवर है। अगर किसी घर का 10 होता है तो क्या करेगा, 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। सही है, अभी मैं सपोज करो किसी के घर का सेक्शन लोड कितना है, 10 है। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स 10 कितना हो जाएगा, 15 किलोवाट। तो आप जो मैक्सिमम पैनल लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, 15 किलोवाट आवर, यानी 15 किलोवाट आवर लगा सकते हो, 15 किलोवाट का पैनल लगा सकते हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे चॉइस आती है कि आप कौन सा पैनल सिलेक्ट करो, पैनल्स मतलब कौन सा पीवी सिस्टम सिलेक्ट करोगे, कितने वाट का करना चाहिए। तो आपके पास जो मैक्स यहाँ पर आ रहा है ना, वो 650 वाट तक आ रहा है, 650 वाट। सही, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। तो अगर मैं देखो 650 वाट के लगाता हूँ, अब यहाँ पे ना, तो यहाँ पर देखो 650 वाट की 3 कंपनीज के, एक है लेप्टॉन, एक है एमीर सोलर, एक है एमीर सोलर। अब तुम इसका जो गूगल पे स्पेसिफिकेशन खोलो तो तुम्हारे को पूरी लिस्ट आ जाएगी स्पेसिफिकेशन के साथ। तो अब देखो इस पे 23 मॉड्यूल्स लगेंगे, कौन से, 650 वाट के, तो तकरीबन जाके 15 किलोवाट ये आपके पास कवर अप हो जाएगा। सही है, अच्छा तो ये अपना ही सेलेक्ट कैसा नहीं करना है, कौन सा लगाना चाहिए, ये तुम अपने हिसाब से लगोगे ना। अब तुम देखो तुम्हारे पास जो मैक्सिमम किलोवाट आवर है ना, वो कितना है। अगर मैक्सिमम किलोवाट आवर तुम्हारे पास 15 है, 20 है, 25 है, तो तुम क्या करना, एक पैनल जो है ना वो ज्यादा वाट का सिलेक्ट करना, यानी ज्यादा वाट वाले पैनल सिलेक्ट करना, 500 वाट, 650 वाट, 600 वाट, इस तरह। और अगर किसी का मैक्सिमम साइज ही कम आ रहा है, यानी 1.5 किलोवाट आ रहा है, 2 किलोवाट आ रहा है, तो वो क्या करे फिर, वो 250, 280, 300 किलोवाट वाले पैनल तो को तुमने 650 वाट हिसाब से लगाया तो 15 किलोवाट हाँ कवर हो जाए, हाँ कवर हो जाए। और मतलब छत पे भी ज्यादा सही लगे, छत पे भी सही लगे, मतलब छत पे भी सही लगे, मेरे छत पे एक तरह से वो चटाई नहीं बिछ जाए पैनल से, इस तरह। ठीक है, तो मैंने अब 600 वाट के लगाए। अभी देखो अगर मैं 280 के लगाता हूँ तो देखो कितने सारे भरिए, 600 वाट नहीं है तो कितने मॉड्यूल्स लगे थे, तकरीबन 23 लगे थे। अब मैं 280 के लगाता हूँ तो देखो कितने सारे भरिएंगे, 280 के तकरीबन 53 मॉड्यूल लग रहे हैं। तो मैं इतने मॉड्यूल की लगाऊँ भाई, मैं सिंपल डायरेक्ट जा रहा हूँ 650 वाट पे। अच्छा, वैसे अगर 650 से ज्यादा भी कर दें तो नुकसान, 650 ज्यादा नहीं है इसमें, 650 ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं आ रहा। अच्छा, तुम देखो ये अगर मैं 700 डाल लो, 700 नहीं है, 700 वाट है, कह रहे नो रिजल्ट फॉर्म। सही समझ गया, 900 वाट देखो, 900 वाट है, 900 वाट है, 180 वाट है, 170 से देता नहीं है भाई, 900 भी नहीं है, तो 650 मैक्स आया मेरे पास। सही, तो मैंने 650 वाले लगा दिए। अब मैंने यहाँ पे लगा दिए ना, अब तुम देखो इस जहाँ मैंने ये सिस्टम लगाया है, इधर आस पास कोई शेडो, कोई बिल्डिंग वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, ये तो मैं पहले बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जब तुमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ना, तो यहाँ पे देखो रेकिंग आ रहा है। अब रेकिंग तुम क्या करोगे, फिक्स टिल्ट कर देना। ठीक है, यानी आपके पास जो ये पैनल है वो क्या है, टिल्ट एंगल पे फिक्स हो गए, क्योंकि कराची में हम उसको ट्रैक नहीं करा रहे, यानी वो सिंगल एसी से डबल एसी ट्रैक नहीं करा, बल्कि हमने उसको फिक्स कर दिया एट अ लैटिट्यूड व्हिच इज इक्वल्स टू 24.85। आप यहाँ से लिख दोगे 24.85, जिस कराची का जो है एल्टीट्यूड 24.8508। सही है, अब ये जो आपके पास ये मॉड्यूल्स है ना, ये कराची के लैटिट्यूड के हिसाब से फिक्स हो गए टुवर्ड्स द साउथ। सही है, अब देखो ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, लैटिट्यूड अपना टुवर्ड्स द साउथ होता है। अब फ्रेम साइज मैंने क्या रिपीट कर दो, क्या किया तुमने अभी। मैंने ये करा है कि ये जो अपना रेकिंग है ना, रेकिंग वाला पार्ट, जब मैं इस पैनल्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो रेकिंग वाले पार्ट है आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है फिक्स्ड टिल्ट, एक है फ्लैश माउंट रेकिंग, ठीक है, एक है ईस्ट वेस्ट रेकिंग, ठीक है, और एक है आपके पास कार्पोरेट शेडो स्ट्रक्चर। हम किसको कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फिक्स्ड टिल्ट रेकिंग, यानी हमने क्या करा है, हमारे सारे पैनल्स को हमने अपने
ग्राउंड से कराची के लैटिट्यूड से 24.85 पे फिक्स कर दिए, जो कि हमने यहाँ पे टिल्ट एंगल डाला 24.85, जो कि कराची का क्या है लैटिट्यूड है। ठीक है, अगर आप यूएस में बैठे तो आप यूएस के हिसाब से टिल्ट एंगल डालोगे। तो टिल्ट एंगल हमसे बढ़ता ही लैटिट्यूड के साथ लैटिट्यूड है यस, की वजह कुछ होती है। भाई आप देखो ना, आप साउथ आपके पास जो पीक आवर होता है सन का, सही है, वो कब होता है जब वो टुवर्ड द साउथ पर हो सन, और जो एंगल आपके पास मैक्सिमम तब आ रहा होता है जब वो मैक्सिमम अपने लैटिट्यूड वाले एंगल पर हो। सोलन पर जो है पड़ा था ना, ये टिल्ट हमें खुद डालना है। हाँ ये टिल्ट फुल डालोगे ना कराची का 24 तो इसमें साउथ से अलाइन, जो ये ऑटोमेटिकली साउथ से अलाइन हो जाएंगे। हाँ ये साउथ, ये जो आपका पहले जितना भी डिजाइनिंग सिस्टम आपको साउथ से अलाइन कर रहा है, तुम देखो ये नॉर्थ अबव दिखा रहा है आप, तो साउथ का होगा, इसका डाउनवर्ड का होगा। और ये एजीमथ सबका अलग अलग होगा ना? एजीमथ तो 180 डिग्री है सबका। सबका? हाँ एजीमथ 180 डिग्री उसको कांस्टेंट है। एजीमथ 180 अच्छा डिग्री वो मींस फिक्स के कर दिया, साउथ पे। सही है, सही है, फिक्स कर दिया ना सर। एजीमथ 180 मतलब के साउथ पे है। साउथ पे हाँ। अब देखो ये हाइट जो बता रहा है ना, ये आपका अब क्या बता रहा है, ये हाइट ग्राउंड से आपको पैनल कितने ऊपर उठाओगे। बिल्कुल आपकी छत के ऊपर 4 बाउंड्री हुई है, ठीक है, 5 फीट की दीवार खड़ी है, तो क्या करोगे भाई, मैंने क्या करा 5 फीट का हाइट दे दिया, सारे पैनल्स हम मैंने क्या दे दिया, पैनल्स 5 फीट की हाइट से चले ऊपर चले गए, फर्श से 5 फीट ऊपर चले गए। अगर आपके ऊपर कोई दीवार नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, बिल्कुल हीट ट्रांसफर एक तरह प्लान मॉड्यूल है, तो आपके पास पड़ेगा 0 फीट। ये मतलब ये 5 फीट तुमने जो ऊपर किए हैं वो कोई स्टैंड आगे किया है या तो हाँ स्टैंड के थ्रू होगा, स्टैंड के थ्रू होगा, मतलब 5 फीट के स्टैंड लगा दिए, इसके ऊपर पैनल बिछा दिए, उसके ऊपर भी पैनल बिछा दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये फ्रेम साइज है 1x1, अब चाहो तो तुम उसको 2x2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उसको सिंपल 1x1 ही रहने दो तो बेहतर है। देखो 2x2 करोगे तो इसकी क्या करेंगे, वो चीजें चेंज हो जाएंगी, तो मैं इसको 1x1 ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको 1x1 ही रहने दिया। अच्छा अब ये जो रो स्पेसिंग कहलाती, क्या कहलाती, रो स्पेसिंग मतलब कि ये वाला पैनल और इसके पैनल, इन दोनों के बिटवीन गैप कितना है, ठीक है, यानी फ्रंट द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अप एंड डाउन रो इन ईच रो द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट टू बैक एडजेसेंट रैक्स, ठीक है, या आपके पास फ्रंट रैक है या आपके पास बैक रैक है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो स्पेसिंग। अभी देखो 0.0 डाली हुई ना, अब मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ 1.5 फीट। अब देखो ये वाले रैक और ये रैक और ये रैक के बीच का एंगल है, वो कितना आ गया, 1.5 फीट का आ गया, ठीक है। 1.5 क्या हुआ, इधर वो चीज अप्लाई नहीं होगी, तो सर इतना पढ़ा रहा था हमको, पैदल में लग जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा ऐसे देखो वो उसमें होता है ना, इवन आपके पास होना चाहिए ना, मॉड्यूल का नाम इवन होना चाहिए। देखो 22 मॉड्यूल है तो उसका इवन डिजिट्स में कोई इशू नहीं है, ऑड पे नहीं होना चाहिए बस। अच्छा बाकी कनेक्शन आपकी इवन से बनते हैं, पैरेलल होना यार चाहिए। देखो ना, कनेक्शन देखो, पहली बात कि आपके पास इवन होना चाहिए, ये इवन है। दूसरी बात इन्होंने रखा है अभी ऐसे, अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वो जो तुम बोल रहे हो ना, उसी को दिमाग में रखते हुए करेंगे। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो नीचे से करेंगे ना वो अपने हिसाब से। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर खुद ही करके हाँ वो भी सॉफ्टवेयर करके देगा यहाँ। अच्छा अब ये जो मॉड्यूल स्पेसिंग है, कहलाते हैं डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मॉड्यूल। अब इन दोनों के बिटवीन के कितना आप डिस्टेंस देना चाहते हो, बिल फर्स्ट में इनके दरमियान थोड़ा सा भाई एयर के लिए गैप दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, 0.1 फीट का गैप दे दिया, नजर आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें, 0.2 दिया, देखो थोड़ा नजर आया, 0.3 दिया और गैप हो गया, 0.4 दिया, अच्छा खासा गैप हो गया, 0.5 पे अच्छा खासा गैप आ गया, ठीक है। तो रो स्पेसिंग मतलब पहली रैक दूसरी रैक के बिटवीन का गैप, और मॉड्यूल स्पेसिंग मतलब एडजेसेंट के बिटवीन का गैप, ठीक है। या के बाद फ्रेम बात सुनो, ये रॉ स्पेसिंग और मॉड्यूल स्पेसिंग निकालने का तरीका है, हम खुद ही डालने अपने अपनी मर्जी से डाल दो, वैसे नहीं डालो तो बेहतर है, क्योंकि फिर वो मिसमैच के लॉसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे आप इसको कर सकते हैं, अगर आप टाइम सेट करें तो आप कर सकते हैं, ये अपने आप से कर सकता है। वैसे जो सीधे हाथ पे लिखा है सेट टाइम नहीं, हाँ ये GCR ये है ना, टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ जो लिखा टाइम ऑफ डे, इससे हो सकता है। अगर आप इसको क्या है, मैं 10 से 2 कर रहा है ना, मैं इसको 10 से 3 या 1 कर दूं, 2 कर दूं, 4.5 घंटे करना है आपकी, सुनने बोला था 4.5 घंटे का ना होगा। तो जब देखो ये जो सीधा सीधा तरीका है वो बताओ बस। अब मैंने देखो टाइम ऑफ डे कब का कर दिया, 10 बजे से 5 बजे तक कर ऊपर से दिया। आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, तो आपने जैसे डिजाइन करना है कि आपको समर में ज्यादा एनर्जी चाहिए या विंटर में ज्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समर सोलिस लगा होता है ऊपर। ऊपर करना थोड़ा, कहाँ लगा हुआ है समर सोल्स्टिस, इसी पे ये जो विंडो आई थी,
इस पे वही डेट नहीं है, अच्छा वो कीपॉड में आता है, सही ठीक है। अच्छा कीबोर्ड में आता है, खैर वो अभी मैंने देखा नहीं है। हाँ। सही है, अगर आपने इसको चेंज करना तो कर देना। अभी मैंने रोज स्पेसिंग बता दी भाई कितनी 2.5 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही ऐसे बताने जीरो की। नहीं रख सकते। जीरो रखो, जीरो रखोगे ना तो जीरो रखोगे ना तो ये होगा। मैं तुम्हें दिखा सफाई देता करने हूँ। में मुसीबत होगी सर, बोल लेते हैं सेशन में। अभी तो मैं तो असाइनमेंट कर रहा हूँ, जो मुझे आसान लगेगा वही करूँगा, प्रैक्टिकल थोड़ी कर रहा हूँ। देखो अब तुम देखो, अगर मैं जीरो रखता हूँ ना, तुम देखो ये जो एंगल है इसको अज्यूम करो ये 25 डिग्री टिल्ट हुआ हुआ है। मेरा माउस नजर आ रहा है, ठीक है। ये चीज है ना 25 टिल्ट है। अगर मैं इसको स्पेसिफिक 2.5 फीट नहीं दूंगा तो ये रह क्या आएगा, ये इसके बिल्कुल अपोजिट पीछे आ जाएगा। तो इसका सर नहीं पड़ेगा तो ये क्या होगा, इसको लाने का फायदा नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके नहीं दे रहा। चलो ये बाबू पूरा फिर रेड कितना होगा। रखें, कितना रखें फिर? 2.5 फुट रखें? ये आपके ऊपर है, आप आपके ऊपर बताओ ना। डिजाइन रख दो। मैंने जैसे 1.5 फुट रख के किया हुआ है, बस तुम सेट है। 2.5 फुट करके रख दो या कोई 2 कर ले, जैसे आपकी मर्जी। मॉड्यूल स्पेसिंग नहीं रखो तो बेहतर है, इसको जीरो ही रहने दो, सही है। अच्छा अब ये जो सेट बैक है ना, यहाँ के पास क्या कहते हैं, सेट बैक आपकी है बाउंड्री वॉल के, ठीक है। मैंने कहा था अगर किसी छत पे बाउंड्री वॉल होगी 5 फीट की तो उसका शेडो आ रहा होगा आपके घर के अंदर, तो मैंने बता दिया सेट बैक 2 फीट रखना। अब तुम देखो ये 2 फीट के बाद से ये मॉड्यूल पे डिजाइन करेगा। अगर मैं इसको 3 फीट कर देता हूँ तो ये अलग से डिजाइन करेगा, सही है। ये यानी सेट बैक 3 फीट का ये आपके ऊपर है। फिर आप यहाँ से अरेंजमेंट कर सकते हो। साइड बैक मतलब कि साइड बैक का छांव से बचा रहे हो उसकी। हाँ आपकी जो छत पे जो ये छत पे जो आपके रूफ पे ये बाउंड्री वॉल हुई होती है ना, तो जब धूप आती है तो बाउंड्री वॉल का जो शेडो है ना, ये समझ लो ये बाउंड्री वॉल का शेडो है, सही है। और बाउंड्री वॉल का शेडो यहाँ पे खत्म कर दो, आप क्या करोगे पैनल को उसके बाद से डिजाइन करोगे ताकि सूरज की रोशनी जो है इस पर ज्यादा से ज्यादा पड़े और आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। हमने क्या क्या करा भाई इसमें, हमने आपको मैक्सिमम साइज निकाली। मैक्सिमम साइज कितना निकालेगा, 1.5 टाइम्स ऑफ द सैंक्शन लोड। अब सैंक्शन लोड आपको अपने बिल से मिलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये पैनल सेलेक्ट करोगे, ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको करना है। फिर रैकिंग में क्या करोगे, फिक्स टिल्ट कर दोगे। हाइट अगर आपको लेनी है तो हाइट ले लेना, नहीं लेनी तो उसको ग्राउंड टू अर्थ कर लेना, ठीक है। ऐसे में आपको मैनेटरी रहेगा। टिल्ट आपका कराची का लेटीट्यूड रहेगा 24.85। अच्छा फ्रेम की साइज आपकी वही रहेगी यानी 1/1, ठीक है। फ्रेम का साइज मतलब कि सो पैनल का साइज, मतलब जो लेंथ है वही ब्रेथ। हाँ तो पैनल का साइज होता है ये। हाँ वही आपका पैनल का साइज है 1/1। ये फिक्स रखना सबने। हाँ 1/1 रख लो। उसके बाद यहाँ के बाद डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है। अब आप इसको ना, अब आप क्या कर सकते हो, अपने इस पैनल्स को पोर्ट्रेट पे भी लगा सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो। लैंडस्केप पे देखो, लैंडस्केप पे इस तरह हो रहा है ये व्यू, और पोर्ट्रेट पे ये वे शक्ल आ रही है। तो जैसा आपको फिजिबल लगे आप वैसा लगा दो। अभी जिस तरह से मैं ऐसे लगा दूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैसे एक बात बताओ, छत पे ना जैसे वो है दीवारें हैं, तो साइड बैक और जो हाइट आएगी ये सेम आएगी? मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ। छत पे ये वाली जो दीवार है ये, हाँ भाई ये दीवार है ना, ये 5 फुट ऊंची है, तो साइड बैक भी ये 5 फुट आएगा और हाइट भी 5 फुट आएगी। भाई देखो हाइपोटेनियस में तो वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो अगर जैसे तुम्हारी 3 फुट के दीवार है तो तुम 3 ही फुट डाल दो, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। तुम देखो उसने मॉड्यूल भी 3 फुट के थोड़ा आगे से स्टार्ट किया है। अब यहाँ से तुम्हारे पास ये है, इसको तुम किस तरह वो कर सकते हो, उसको अरेंजमेंट, सेंटर लाइन कौन, ये वो इस तरह, ये सारी चीजें तुम लोग खुद ही देखते हैं, ठीक है। अब ये आपका सिर्फ मैकेनिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो। अब आप जाओगे कीप आउट्स पे। तुमने यहाँ पे यार जो वो था बीच में, बीच वाला गैप जो था वो जीरो क्यों रखा है, फिर वजह? ये वाला मॉड्यूल स्पेसिंग इसलिए रखा है कि मिसमैच का लॉसेस ज्यादा आ जाएंगे ना, वायर ज्यादा लगेगा इस तरह के। वैसे ये जीरो नहीं होता, आप इसको 0.1 करके छोड़ दो ताकि थोड़ा सा हवा जाते रहे इसमें, ठीक है। वही ना, इसके बीच में से बंदा तो जा नहीं सकता। ये हो जाए के बाद हो गया। अब है आपके पास कीप आउट्स। अब कीप आउट्स की क्या चीज है भाई, आपके इसको कोई इफेक्ट दे रहा है शेडो के हिसाब से। अब तुम देखो, अगर जैसे मेरे पास ये जो नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो ये दरख्त है, ये सारे यहाँ पे दरख्त हैं और ये भी दरख्त ही है शायद, सही है। अब ये दरख्त की हाइट क्या है, बिल पर जो भी होती है, मैं यहाँ पे अब ट्री करता हूँ, यहाँ पे ट्री लगा दूंगा, ठीक है। ये मैंने ट्री लगा दिया है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ट्री लगा दिया है एक, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे ट्री लगा दिया है, सही है। और कोई है यहाँ पे ट्री नहीं है। अब ट्री के जो आपके पास हाइट है, सही है, ये सबसे पहले ट्री
रेडियस तो तुम छोड़ दो भाई, पता ही नहीं है किसी को क्या ट्री का रेडियस कितना होता है, तो हाइट ही समझ लो भाई। बिल पर आके ये 20 फीट का दरख्त है, सही है। तो ये वाला ट्री है वो आपके पास तकरीबन 10 फीट का है, और आपके पास ये वाला जो है वो तकरीबन 15 फीट का है, सही है। ये आपने दरख्त की हाइट वगैरह सेट कर दी है। अच्छा, अब बिल पर आपके पास ये जो छत है ना, यहाँ पे किसी के छत के ऊपर रूम बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे कीपैड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप रूम को वो करोगे। कीपैड पे मैंने क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे रूम बनाऊंगा। अब बिल पर हर किसी घर का ज्यादा है ऊपर 10 बाय 10 का रूम बना होता है, बाद में खा लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10 बाय 10 का रूम बना लूंगा। भाई सिंपल यार, हमारे घर में कुछ है ही नहीं, हम जो फ्लैट है बिल्कुल, तो ये सब चीजें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है किसी जो बात है बाबू, छत पूरी खाली पड़ी हुई है, अब बताओ क्या करूं, दरख्त वरख्त नहीं है। और बाबू अगर हम लोग एरिया बनाते हुए इस मतलब टंकी वाले एरिया को सेलेक्ट ही ना करें तो फिर हमें कीप आउट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, लेकिन टैंकी का शेड तो और होगा आपके घर पे भाई, 2 नंबर ही नहीं है, सही बात है। भाई। फ्लैट के ऊपर कौन से दरख्त क्या इफेक्ट आएंगे बे, बताओ मुझे फात। अबे फ्लैट पे नहीं आएंगे, लेकिन दूसरों को जैसे घर वगैरह उसमें आएंगे ना। अब बिल पर देखो ये मैंने बना दिया, सही कमरा बना है। अब कमरे की हाइट क्या है भाई, तकरीबन आपका जो फर्स्ट फ्लोर पर रूम स्टार्ट होता है 10 फीट की हाइट का होती है उसकी, सही है। तो मैंने 10 फीट की हाइट का बनाया। अब देखो ये 10 फीट की हाइट बना तो इसके शेड यहाँ तक हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अब इस सोलर को इम्पैक्ट नहीं दे रहा, सही है। अगर आपके पास बिल पर यहाँ पर एक टैंक भी बना हुआ है, मैं तुम्हें इसी में बता दे रहा हूँ ताकि किसी का अगर होगा इस तरह का तो उस तरह देख के कर लेगा। ठीक है, अब बिल पर ये टैंक भी क्या है, 10 फीट की टैंक बनी है, ठीक है। इसकी हाइट भी 10 फीट है। तो अब तुम देखो, जब ये टैंक का शेडो आया तो उसने क्या किया, अपनी पैनल्स को वो चेंजिंग कर दी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अब ये कीप आउट वाला सिस्टम खत्म। अब आपके पास है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पास हाँ, वो अगर तुम लोग एक अगर जो लाइनें बनाने हो तो 90 डिग्री की लाइन बनानी है तो शिफ्ट होल्ड करके बना लेना लाइन, ठीक है, ताकि सही लाइन सीधी लाइन बने। हाँ, शिफ्ट होल्ड करके इस पे लिखा हुआ है। और ऊपर ना एक सेकंड जाना, मैकेनिकल में जाना, मैकेनिकल में, हाँ। और देख लेना कि इधर, हाँ खोलो, और जब तुम घर का ये बनाओगे देखना तुम्हारा एरिया जो आ रहा है 4000 फीट स्क्वायर आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर देना स्क्वायर यार्ड में। देख लेना कि तुम्हारे घर के बराबर है भी कि नहीं, या कहीं और बना दिया तुमने। इतना छोड़ यार, सर भी नहीं देखेंगे। कीपैड तो सम अप कर दो एक दफा बस। भाई कीपैड मतलब ये कि आपके घर के पास आपने जहाँ पैनल लगाए ना, आपके घर के ऊपर कितने रूम बने हुए हैं या कितने दरख्त आ रहे हैं, उनका शेडो क्या है, तो बस कीपैड में आप ये ऐड कर दोगे दरख्त कितने आ रहे हैं। और अगर दरख्त ठीक है साइड होगा, और ये घर किस तरह से बनता है, रूम किस तरह से बनता है? रूम ऐसे ही बनेगा, आप जाओगे कीपैड पे, सही है। अब जैसे ये कीपैड बने ना, मैंने क्या करता, कीपैड पे क्लिक किया, अब मेरे पास ये देखो ये माउस के आगे ना ग्रीन कलर का पॉइंटर आ रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे घर पर रूम बना दिया 10 बाय 10 का, ठीक है। और उसकी हाइट आपको बता दी भाई 10 फीट का हाइट है, वो 10 फीट की हाइट पे बना हुआ है। छत की हाइट है वो 10 फीट है, रूम की हाइट। इस तरह जो आपका कीपैड 2 है वो क्या है भाई, ये टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक, ठीक है। उसकी हाइट भी क्या है, 10 फीट है। इस तरह आपने बना दिया। अब देखो उनके ये शेड्स आने स्टार्ट हो गए। जब ये शेड्स आए तो उसने क्या करा, अपनी अरेंजमेंट खुद ही चेंज कर दी। अब आपके पास ऐड कर दिया आपने कीपैड्स। अब आपके पास थर्ड स्टेप आता है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन्वर्टर यूज करना है, चाहिए। अच्छा, अब इन्वर्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ऑटोमेटिकली। तुम चाहो तो इसको सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली सेट करना चाहते हो, तुम खुद से सेट कर दो। मैं ऑटोमेटिकली करता हूँ, उससे क्या कभी 240 वाट का इन्वर्टर सेट कर दिया। अगर नहीं आपने इस तरह यूज नहीं करना, आपने कोई और से यूज करना है, तो आप यहाँ पे जाके कोई भी सकते हो। 5 किलो वाट का इन्वर्टर लगा रहा हूँ मैं, 5 किलो वाट का इन्वर्टर लगाता हूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे इन्वर्टर आ गए, 1.5 किलोवाट एडवांस एनर्जी, ये वो जो वैसे ये इन्वर्टर में उंगली करना जरूरी है, जो ये खुद सेलेक्ट करके दे रहे हैं हम उसी से काम नहीं चला सकते। हाँ, जो सेलेक्ट करके दे रहे हैं वो खुद से भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं ना। क्या चीज? इन्वर्टर खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो ऑटोमेटिकली आ रहा है वो भी लगा सकते हैं ना। हाँ, दोनों कर लो। अगर मार्केट नेट पर सर्च कर लो पाकिस्तान में कौन सा अवेलेबल है वो लगा दो, वैसे अच्छा लगेगा। हाँ, अब जैसे मैंने लगाया था ना, मैंने जो लगाया था वो क्या होता है, मैंने जो लगाया था वो ये लगाया था स्पॉटलिंग 5000 का।
5 साल का नहीं है ये, इसका ये 3 किलो वाट है ना, मैंने इसका 3000 पी ना, इसका मैंने 5 भी लगाया, बिल्कुल इसका भी ये वाला लगा दूँ। अब तुम देखो मेरे पास इसने ये इन्वर्टर लगा दिए, तो 4 इन्वर्टर काउंट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ के बाद यहाँ पे 4 इन्वर्टर लग रहे हैं इस पूरे सिस्टम में। वो कितने वाट का है? अराउंड 15 किलो वाट का सिस्टम है। तो जब आपने यहाँ पे इन्वर्टर लिया, उसने खुद ब खुद ही 4 काउंट दे दिए, यानी 4 इन्वर्टर लगेंगे इतने बड़े सिस्टम के, सही है। अच्छा, ये काम डीसी पे करोगे, क्योंकि आपके पास जो पैनल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डीसी फॉल्ट, डीसी मतलब डीसी चेंज करते हैं, फिर इन्वर्टर को किसने कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, सही है। तो बस आप खाली, आपका काम ये है, आप यहाँ पर के वायरिंग का वायरिंग बोल रहा हूँ, इन्वर्टर वाले काम ये आप सेट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब वो वायरिंग को खुद ही सेट कर लेगा। अगर आपने डिटेल्स देखना है, यहाँ शो डिटेल्स पे जाओ, तो स्टिकिंग अलोंग रैकिंग होती है, और इसने ऑलरेडी खुद ही सेट की हुई है, कॉपर वायर से ये लेकर आ रहा है सारी चीज़ें। अच्छा, ये आपके इलेक्ट्रिकल, हाँ बोलो। अच्छा, ये फास्ट पूछ रहे हैं कि रीजन नहीं बची, उसका क्या सीन है? अच्छा, दो बंदे बोले, क्या बोल रहे हैं, रीजन भी तो दे रहा है इन्वर्टर स्टेशन का है। अबे इन्वर्टर का रीजन भी देना है? बाबू ये असाइनमेंट सर को जमा करा दिया है। अलग से जा जाकर सर से पूछोगे तो सर ऐसी चीजें बताएंगे ना। बाबू को खैर, जो भी रीजन हो फास्ट भाई मैसेज करके बता देना ग्रुप में, सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आके आपने, मैं हाँ बोलो। ये डीसी नेम प्लेट का आइडिया है क्या चीज है? अबे ये डीसी नेम प्लेट वही ना, 15 किलो वाट का जो आपने सिस्टम लगाया है, और एसी नेम प्लेट ये 15 से उसमें कन्वर्ट हो गई है, 12 किलो वाट में एसी दे रहा है आपको। 25% आपका जो लॉस आ जाता है, वायरिंग लॉस, शेडिंग लॉस, ये वो सारा, क्लीपर लॉस, याद आया कुछ? सही है। तो ये वही, जब आपने इन्वर्टर लगाया तो ये डीसी टू एसी कन्वर्जन हो गई इसकी, ये लगा ना डीसी टू एसी, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया, आपने यहाँ से आके इलेक्ट्रिकल में इन्वर्टर करना है, फिर आप यहाँ जाओगे एडवांस पे, शेडिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब शेडिंग के लिए यहाँ पे कैलकुलेट शेड कर दोगे, तो अब आपके पास ये शेड करके बता देगा आगे कितने परसेंट लॉस आ रहा है। भाई देखो, आपके पास शेड की वजह से 7.8% लॉस आ रहा है, ठीक है, और एनर्जी अराउंड 23.8 मेगावाट जनरेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, खत्म। अच्छा हाँ, तुम इसकी एसएलडी डायग्राम देख सकते हो। अब एसएलडी डायग्राम क्या कहती है, एसएलडी डायग्राम ये कहती है, बात सुनो कि हमें चाहिए था मैक्स पावर 1.5, तो 15 किलोवाट चाहिए थी, ठीक है। हमें नहीं, 15 किलोवाट नहीं चाहिए थी। हम अपने 1.5 टाइम्स ऑफ सेक्शन लगा सकते हैं, जो कि अराउंड 15 किलोवाट का आ रहा था, तो हमने अब मुझे लगाना लगा दिया, ठीक है। लेकिन मुझे मिल रहे हैं 12 किलोवाट मुझे, लेकिन चाहिए 15 किलोवाट, तो मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा। नहीं, ज्यादा नहीं लगाओगे, आपको वो अलाउ ही 1.4 करती है ना, 5 टाइम्स का, आप उससे ज्यादा नहीं इसीलिए तो 1.5 सेलेक्ट किया है, अबे नहीं, तो मुझे ये भी तो पता है कि 25% लॉस होती है भाई। तो अब वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लॉस तो है, तो लेने दो लॉस। वाह यार, ठीक है, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको तो अगर दोबारा से चीजें देखनी है तो देख लेना, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपने क्या किया, घर का राउंड सिलेक्ट किया, मैक्सिमम साइज जो आपके पास होगी, कितना आपके मन में 5 टाइम्स सेंक्शन, और फिर यहाँ से पैनल सेलेक्ट कर लोगे, फिक्स टिल्ट ट्रैकिंग करनी है, टिल्ट एंगल डालोगे, क्लासिकल एटीट्यूड, ठीक है। पोर्ट्रेट पे लेना है, पोर्ट्रेट पे ले लो, लैंडस्केप पे लेना है, लैंडस्केप। अच्छा एक सेकंड, फिक्स टिल्ट ट्रैकिंग नहीं करनी, फंसी शिफ्ट दबा के थोड़ा माउस हिलाना, फ्लश माउंट करनी है तुमने। एक सेकंड, शिफ्ट दबा के माउस दबाना, दबा दिया। नहीं माउस आगे पीछे करो थोड़ा, लाइक 3D व्यू में जाओ, 3D व्यू में जाना है। हाँ ये देखो, हाँ फिक्स टिल्ट ट्रैकिंग नहीं, फिक्स टिल्ट में ऊपर नहीं होता, फ्लश माउंट में, फ्लैश माउंट में, हाँ हाँ, फ्लैश माउंट में हाइट आ जाती है ना, ये रही। हाँ सही है, फिक्स टिल्ट करना है हमें, सही है, फिक्स टिल्ट करना है ना। मैंने फ्लश माउंट करके दे दिया, दिखाई दी सर को, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना अपना ये वाला, ये देखो। मैं ये सर को मैंने उस दिन दिखाया, सर बोले ये हाइट कहाँ से आ रही है, हाइट इसकी लेंथ क्या है, ये मैंने किया था पहले, फ्लश माउंट किया था, सही लिखा हुआ है फ्लश माउंट। ठीक।
सही मसला नहीं है। खैर वो बता देता है यहाँ पे कि आपका बस ये पीडीएफ खुद ठीक है, बनाई है या बनी बनाई आई है? ये पीडीएफ खुद ही बन के आएगी, अभी बनाते हैं ना सबर कर दो। फिर सेट है, फिर सेट है। ठीक है, ये आपके पास इस तरह के सिस्टम आ गया। ठीक है, अब तुम देखो अगर आपके पास इस तरह का घर बना हुआ है तो तुम देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये आपका वाटर टैंक है, आपके पास रूम है और आपने इसको सीरीज सोलर पैनल लगाया हुआ है। सही है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव एंड एग्जिट कर दूंगा यहाँ से। ये मेरा काम सेव हो गया। कंडीशन जो थी इसने ऑटोमेटिक ट्राई वेदर फोरकास्ट जो क्या काम का मौसम याद से आ रहा है। सही है, चलिए रिपोर्ट पे आऊँगा मैं। रिपोर्ट्स पे आने के बाद यहाँ स्टिमुलेट पे क्लिक करूँगा, सॉरी सिमुलेट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये बना के दे देगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी PDF की फॉर्म में। ठीक है, आपके पास आ रहा है भाई आपका इन्वर्टर जो लगा वो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन कितनी आपकी 17.5 मेगावाट आवर। सही है, आपकी परफॉर्मेंस रेशियो कितना 58.73 अराउंड। अच्छा, अब देखो आपके पास ये बाय चार्ट आ गया कि वो जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने अराउंड किलोवाट आवर जनरेट करके दे रहा है। अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो शेडिंग का लॉस है वो कितना आ रहा है, 8.1% आ रहा है। ठीक है, 5.6% मिसमैच लॉस आ रहा है। वायरिंग का 0.4% है और क्लिपिंग का 20.2% है। बिकॉज आपके 4 इन्वर्टर यूज हो रहे हैं तो आपके पास क्लिपिंग वगैरह और वायर वगैरह ज्यादा लगेंगे। तो यार थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर करना। तो तुम्हारे तो अपना खोलना, उसमें परफॉर्मेंस रेशियो बताना अपने वाले में। अबे यार वो ये खराब था ना साइमन, 78 तो अच्छा आ रहा है तुम्हारा, अच्छी बात है। हाँ 75 ना। से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए ना, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, तो यहाँ के बाद ये हो गया, यहाँ पे इसने खुद ही सारी चीजें जनरेट करके दे दी है। सही है, अब इसने बता भी दिया भाई आके भाई यहाँ पे 3 दरख्त है इसके अलावा। अब मैं क्या करूँगा, ये अच्छा इसको तुम करोगे ना PDF पे क्लिक करोगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये क्रिएटिंग PDF करा इसने और यहाँ पे देखो ये PDF डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब मैं करता हूँ बीओ शेड रिपोर्ट। अब मैं इसकी शेडिंग रिपोर्ट देता हूँ, जो मेरा शेड की वजह से लॉस आ रहा है वो कितना लॉस आ रहा है। तो तुम देखो शेड की वजह से ये लॉस आ रहा है। ये दरख्त है, ये आपके पास सड़क है। अच्छा, जो डार्क ग्रीन है ना वो आपके पास 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहे हैं टीवी पैनल्स। और जो लाइट आपके पास इस तरह येलो होता है वो कितने दे रहे हैं, 93% इफिशिएंट है वो आपके। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल लाल हो तो 70% है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के रैक के बिटवीन गैप नहीं देता वो 2.5 फीट का, तो क्या होता इसके पीछे के फौरन उससे पीछे ये आ जाता और उस ये वाले जो टीवी पैनल वो क्या होता है फालतू में रखता है, उसकी वजह से खुद पे कोई धूप की रोशनी नहीं पहुंचती तो ये जनरेट ही नहीं कर रहे होते। सही है, तो ये आपके पास ने शेडिंग का बता दिया। अब तुम शेडिंग का तुम देख लो, ये आपके पास नोट कहाँ पर है। अब देखो ये नोट ये रहा, नोट इस साइड पे शो हो रहा है तो ये साउथ ईस्ट फेसिंग है। ठीक है, तो ये साउथ फेसिंग है बता रहा है, यानी ये कौन सा आपके पास साउथ वेस्टर्न एंगल, या आपके पास साउथ ईस्टर्न एंगल। तो इसने आपके पास ये तरह डिफॉल्ट जनरेट करके दे दिया। सही है, इसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये बना हुआ आ रहा है प्रिंट का, तो इस प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास शेडिंग का भी एक अलग से PDF जनरेट हो जाएगा। अच्छा, वो जो एसएलडी डायग्राम है उसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा या उसका? हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना है यार, वो वही नहीं रहा। अच्छा, मैं तुम लोग को एक और चीज दिखा देता हूँ कि अच्छा अब आपके पास क्या है ये, हाँ ये SLD डायग्राम जो है ना, अब ये देखो आपके पास ये SLD डायग्राम आ रही है। सही है, इसमें देखो तकरीबन आ गया 12 है तो उसमें आ गया 23 पैनल है, एक को 11 से कनेक्ट किया, एक को 12 से कनेक्ट किया। अब तुम देखो यहाँ पे 2 चीज पैनल में आ रही है तो तुम्हारे पास क्या करना चाहिए, तुम्हें ऊपर भी 12 चाहिए नीचे भी 12 चाहिए। सही है, बिल्कुल आपके पास हटाओ तो ये सिस्टम नहीं होता और ऊपर 11 वाला नहीं होता, सिर्फ नीचे 12 होता। तो इसका ना ये इवन में है तो आपके पास जो जितना वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 11 है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको इवन डिजिट्स में लेकर आना पड़ेगा लाजमी। तो तुम इस तरह का पैनल लेना कि आपके पास जो वो है मॉड्यूल्स के जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है इवन में आए, 2 4 से किस तरह करके हैं। ठीक है, इसलिए इसने पूरे SLD डायग्राम दे दी बना के। अब इसने बता दिया भाई इन्वर्टर जो आपके पास आ रहा है वो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके ये सारी चीज़ें इस तरीके इसकी पिक्चर लाओगे स्क्रीनशॉट लेके। और जो आपको जो वायरिंग यूज़ हो रही है वो क्या है भाई 210 AWG वायरिंग में कोई कोड वगैरह, और उसकी लेंथ कितनी 77 फीट है। ठीक है, आपके पास जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर अराउंड 77 फीट की वायरिंग यूज़ होगी। ये आपके पास SLD डायग्राम आ गई है। अब तुम अगर इसको एक्सपोर्ट PDF करो यहाँ से, ये एक्सपोर्ट DX है। ठीक है, अब तुम अगर इसको एक्सपोर्ट किसी के पास AutoCAD है तो ये AutoCAD पे ओपन हो जाएगी। जब तक ये ओपन हो रही है तो मैं तुम लोगों को इसमें से एक और चीज़ दिखा देता हूँ। फिर मैं यहाँ से बस SLD से ऐसे बाहर आ जाऊँगा, तुम देखो इसने AutoCAD पे दे दिया। ठीक है, इसने ये AutoCAD पे डायग्राम बना के दे दिया। अच्छा, इसमें अब इसमें एक और चीज़ देख लो
आ गया, मैं डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ। ये वापस से बता रहा हूँ AutoCAD वाली चीज। अबे वो कुछ भी नहीं है, वो SLD डायग्राम थी बस। उसने अगर तुम्हारे पास AutoCAD हुआ हुआ डाउनलोड तो तुम्हारे पास वो AutoCAD में कन्वर्ट करके दे देगी DXF, नहीं तो तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दो सिंपल। ये वही SLD डायग्राम है, मैंने इसको DXF मोड में डाउनलोड कर लिया, वहाँ पे उसका ऑप्शन गिवन था। फिर से दिखाना, फिर से दिखाना। देखिए वो जनरेट कैसे की है वो दिखा दो उसको। अच्छा जनरेट कैसे किया, वो आपके पास ये ना डिज़ाइन था, ठीक है, या के बाद ये बताता ही एडिट इन डिज़ाइनर। तुम यहाँ पे चले गए, तुम SLD में आए, सही SLD में बना है, तुम यहाँ पे क्लिक कर दो बस एक्सपोर्ट DXF, हाँ वो आपको बनाई देगी। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, बस यहाँ पे तुम लोग का ये पूरा बाइंडर हो गया, तुम खुद से कर लोगे सारी चीज़ें। अच्छा जी डॉक्यूमेंट्स का है, डॉक्यूमेंट सेट पे क्लिक किया, वो वेट जो मैं जब क्या नाम है यार वो कितना जनरेट हुआ था, मैं जब मैं वेट अप्लाई कर रहा था वहाँ पर वही एक ही मतलब उसी पॉइंट पर 0.3 के डिस्टेंस पे करे थे और 0.2 का डिस्टेंस से थोड़ी करे तो 0.2 का डिस्टेंस दिया होता था तो उसमें एंगल लटक नहीं रहा था और वैसे भी उसमें वो दिया हुआ भी नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पर 0.3 आएगा। 0.4 के 4 में तीनों 4 लगेगी तो 0.3 डिस्टेंस लगेगी, फिर 0.6 होगी, अगर ए से देखो तो फिर 0.9 होगी और जो बी आया वो 1.2 होगा। इस हिसाब से हमारे पास 0.3 यार जिप की फॉर्म में डाउनलोड करके ना उसमें एक चीज़ दिखाई थी, वो भी AutoCAD पे ओपन हो जाती है, मैं दिखा देता हूँ। आप लगा दो मेरे ऊपर, आप एक काम पे करते हैं अगर मैं दिखाऊं तो ये वाली चीज अब देखो जो तुम डिजाइन करते हो ना हीलियोस्कोप पे, तो वो इस तरह की ना एक चीज दे देता है बना के। ये आया वो कितने डिग्री टिल्ट है, ठीक है, तो ये आपका पूरा 2D लेआउट दे रहा है। वही जो अभी हमने उसमें देखा था ना, जो उसमें बताया, उसमें दिखाया था शिफ्ट दबा के जो मैंने उसको किया था, तो अगर तुम्हें इसकी वो वहाँ से वो उसकी स्क्रीनशॉट लगाना तो उसकी स्क्रीनशॉट लगा दो, मैंने तुम इस तरह कर दो। यार ये मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है किस तरह, देखो ये बता रहे हैं, देखो आपका जो ये पैनल है वो फिक्स टिल्ट पर है और 24.85 के अलोंग टिल्ट हुआ हुआ है, टिल्ट एंगल, सही है। तो ये आपके पास पैनल इस तरह लगा हुआ है। ये यार मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था, इसी में डाउनलोड किया था, मैं समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से किया। भाई AutoCAD छोड़ दे भाई। अबे AutoCAD नहीं है यार, ये जो लिखा हुआ ना एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को क्लिक करो, ड्रॉप डाउन मेन्यू इस पे लिखा होता है। कहाँ ये जो नीचे है टूल के साथ, डिजाइन वाले के साथ। अबे हाँ ये रहा ना। अबे लेकिन ये कैट वही DFX ही आएगी। बाबू पेबैक बता दो कहाँ से निकालेंगे। पेबैक तो खुद ही निकालोगे, ये रहा। नहीं इसके बीटा वाले पे खुद ही लिखा आ रहा होता है सिमुलेशन के बाद पेबैक पीरियड है। हाँ कैसे पेबैक पीरियड आएगा, पेबैक उसको पता क्या है कि प्राइस क्या है। हाँ ना प्राइस जैसे मेरे वाले का तकरीबन जब मैंने ऐसी बकवास बनाया था उसका 8 इयर्स आ रहा था। तो गलत थी। ओह सही 8 इयर्स होता है। ये देखो इस तरह का ये लेआउट आ गया, सही है। ये आपके पास रूम है और वाटर टैंक है, ये आपके पास रूम है और इस तरह का क्या भाई पैनल सिस्टम लगे हुआ, सही है। कहाँ पर था भाई, किधर से आएगा ये? यार ये तो आपने नॉर्मल वाला खोला है ना, मैंने बीटा वाले में खोला था, उसमें तो सिमुलेशन के फौरन ऊपर ही आ रहा था। तो इस वाले में पूछ रहा हूँ इस वाले में कहाँ आएगा? यार इस वाले में तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। PDF भी सारी आ गई है, पेबैक पीरियड तो नहीं आया। ओके
देखो यहाँ पे बीटा कहाँ से खुल रहा है? बीटा मेन स्क्रीन पे लॉगिन करने के बाद वो नीचे लिखा आता है ग्रीन कलर के ऑप्शन में ओपन इन बीटा। अच्छा एक सेकंड में दोबारा लॉगिन करता हूँ, होम पे बताना जाओ। कहाँ पर। ये रहा ट्राई द न्यू बीटा पीछे। हाँ ये इससे भी दोबारा लॉगिन करना है वही वाले से? जी। अबे यार चलो खैर, अगर तुम लोग को इस पे करना है तो इस पे कर लेना, मैंने तो फिलहाल इस वाले पे किया था, बीटा पे नहीं किया। सही ऐसे और अगर आपने वो निकालना है पेवे पीरियड तो वो किस तरह निकाल सकते हो। वैसे ये काम सही नहीं खराब है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ किस तरह निकालना होगा। तो क्या करोगे, तुमने बिल्कुल जो भी पैनल सेलेक्ट किया ना, तो तुम क्या करोगे, उस पैनल के कंपनी का तुम जाओगे गूगल पे, उसके वहाँ से प्राइस ले लोगे। बिल्कुल अभी जो हमने काम किया उसमें हमने 23 पैनल सेलेक्ट किए थे ना, तो बिल्कुल एक पैनल जो था वो 250 वाट का था, तो तकरीबन 13,000 का एक पैनल है। तो 13,000 मिला 23 का 2,000 टोटल प्राइस आ जाएगी पैनल की। अच्छा इन्वर्टर जो आपने यूज़ किया वो भी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो उसकी प्राइस जो आपके पास आ जाएगी, तकरीबन 65,000 का था वो 3,000 की वाला, ठीक है। उसका एक 4 काउंट है तो 65,000 मिलेगा, तो 4 से तो टोटल प्राइस आ जाएगी उसकी। अच्छा वायरिंग जो आपके पास है वो तकरीबन 60 रुपये पर फीट है या 280 रुपये पर मीटर है, ठीक है, वो भी आपको नेट से मिलेगी। अब जो आपके पास ये जो काउंट है ना कितना, वो आपको SLD डायग्राम से मिलेगा, ठीक है। SLD डायग्राम में जो लिखा हुआ है ना, ये 28 फीट सही है। तो तुम क्या करोगे, 28 को ट्राई करोगे पर फीट, जो भी आपको प्राइस आ रही है मार्केट नेट में आपको जो मिलेगी, ठीक है। आगे बारी आगे इससे आगे जो फ्रेम या लेबर कॉस्ट है उसको हम स्क्रीनिस करके अराउंड 12,000 कर दोगे टोटल। फिर आप जो सबको टोटल करोगे आपके पास एक प्राइस आएगी जो कि आपके पास इतने कॉस्ट लगेगी पैनल को इंस्टॉल करने में, ठीक है। अब आपने पेबैक एनालिसिस करना है, तो पेबैक आपके पास क्या करती है, आपकी अर्ली सेविंग कितनी हो रही है। आपको ये जो अर्ली सेविंग किलोवाट आवर है आपको कौन देगा, ये आपको देगा हीलियोस्कोप। तुम जाओगे हीलियोस्कोप का ये वाला पेज खोलोगे तो आवर ये आ रहा है, एनुअल प्रोडक्शन अराउंड 17.5 मेगावाट आवर, तो ये तो ये 17,500 किलोवाट आवर, सही है। तो बिल्कुल हमारे केस में ये आ रहा है, ये बिल्कुल आपके पास आता है अराउंड 2355, ठीक है। ये जो टोटल किलोवाट आवर आई कहाँ से निकालोगे आप, हीलियोस्कोप की रिपोर्ट से लोगे। और यूनिट प्राइस जो अराउंड तकरीबन कराची का एक इलेक्ट्रिक का इंक्लूडिंग ऑल जो टैक्सेस मिला के 25.58 रुपये बन जाता है, 9.8, सही है। तो आप क्या करोगे, उस किलोवाट आवर को डिवाइड कर दोगे, इस टैक्स तो आपके पास अर्ली सेविंग आ जाएगी जो कि आप सेव कर रहोगे पीवी इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, जो आपके पास अर्ली सेविंग आई ना, इसको क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, पेबैक पीरियड आएगा, इंस्टॉलेशन प्राइस डिवाइडेड बाय अर्ली सेविंग, जो भी आपके पास पेबैक पीरियड के पॉइंट है इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इसमें। सुनो तो यार 25 ये तुमने 25 जो निकाला है तुमने, ये इसी महीने के निकालोगा ना? ये 25.9.9 यार ये ज्यादा लग रहा है मुझे। तुम निकाल के बताओ। यार इस महीने फ्यूल एडजस्टमेंट हुई होगी के इलेक्ट्रिक यूनिट प्राइस इंक्लूडिंग ऑल। और दूसरी बात, अगर आपका सोलर पैनल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और आप ग्रिड को दे रहे हो, तो आप उसकी भी तो अर्निंग शो करोगे ना। वो कैसे देगा भाई, ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई ऐसे से कुछ नहीं करना। यहाँ पे ग्रिड से कर दे रहा है या नहीं दे रहा भाई, ग्रिड टाइट सिस्टम है, कैसे जाएगी। सही है, ठीक। आप देखो ना, के इलेक्ट्रिक ने आपको 1.5 टाइम्स अलाउ किया हुआ है, आप पूरा का पूरा यूटिलाइज थोड़ी इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। अगर 1.5 टाइम्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लिमिटेशन, तो फिर आप जितना भी इंस्टॉल करो फिर आप दे दो भाई, के इलेक्ट्रिक को बेचो। लेकिन हम यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, शादी की तरह तुम यूनिट का निकाल के बताना क्या है क्या नहीं। तो मैं देख लूँगा। अब ये भाई 6 से 9 रुपए चार्जेस है, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस लिखा हुआ, पता नहीं क्या, तुम देख लेना, तो तुम जरा इसको देख के बता देना, ठीक है। यार यूनिट प्राइस ना आपके जो अलाउड आउटपुट ऑफ किलोवाट होते हैं उसके लिए डिपेंड करता है। अगर किसी का 3 केज मीटर है तो उसको डिफरेंट होगा, किसी का 1 केज है तो उसको डिफरेंट होगा।
आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास अलाउड किलोवाट होते हैं, जो लोड हमें अलाउड किए होते हैं कि इलेक्ट्रिक में, उसके हिसाब से हमारे पास यूनिट्स होते हैं, यूनिट प्राइस होती है। अगर किसी के पास 3 फेज लगा हुआ है तो उसकी प्राइस अलग होगी, किसी के पास 1 फेज लगा हुआ है तो उसकी प्राइस अलग होगी। हाँ तो इसकी प्राइस तुम लोग अपने बिल से ले लेना। तो बिल पर अगर जैसे मैं यहाँ पे अपना देखता हूँ, मेरा सेक्शन नोट 1 था ना, मेरा ये देखो सेक्शन नोट क्या था, मेरा सेक्शन नोट 1 था, ठीक है। तो मेरे पास जो यूनिट प्राइस आ रही है वही आ रही है अराउंड 9.35 देखे, लेकिन उसमें टैक्स नहीं है ना। तुम देखो यहाँ पे जनरल ड्यूटी टैक्स अलग है 16 फिर 5.8, सेल्स टैक्स अलग रहा है 190.76, गवर्नमेंट चार्ज अलग रहा है 207। तो ये सिर्फ पर यूनिट के हैं 9.35, लेकिन देखो इस पर मैंने लिखा था इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अब तुम क्या करोगे, 16.5 को डिवाइड करोगे यूनिट से, यानी हर यूनिट पे उसको अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करोगे, मतलब सब पे आना चाहिए। तो अराउंड आप ले लो भाई 25 तक आ जाएगा। 10-11 के दरमियान एक अंदाजा ले लो, इतना थोड़ी देखना। 25 नहीं होगा भाई, क्या हो गया? अबे तो सेल टैक्स तो देखो 190 है, गवर्नमेंट चार्ज अलग 207 है। खैर जो भी है, एक बंदा निकाल के बता देना। सही है। अच्छा, इस वाली पीडीएफ को भी कोई फॉलो नहीं करना, क्योंकि इसमें चीजें गलत हुई हैं। मैंने तुम्हें बता दी कि इसकी जो लास्ट डायग्राम है यही गलत है, ये हाइट पे नहीं होगी। ये मैंने इसको फ्लैश ऑन करा होता है, ठीक है। ये फिक्स स्टिल पे डिजाइन करना है, सही है। तो जाओ कर लो सारे डिजाइन। अच्छा हाँ, एक और चीज, आपके पास ये जो है ना, ये इसमें देखो सर ने हमें बताया हुआ है एनुअल एनर्जी डिमांड ऑफ योर होम। पॉइंट 1 कह रहा है एनुअल एनर्जी डिमांड ऑफ योर होम। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको ये पता चल रहा है, ये रहा आपके पास जो ये चार्जेस है ना। आप क्या करोगे, जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे यूनिट्स को ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या रहेगा, एनुअल एनर्जी डिमांड आएगी। सही है। जो भी आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं उसको क्या करोगे, तमाम चीज़ों को ऐड कर दो तो एनुअल एनर्जी डिमांड रहेगी। सेक्शन नोट आपके मार्क्स में गिवन है, ठीक है। मैक्सिमम पीवी पैनल सिस्टम दैट कैन यू कैन इंस्टॉल, कितने मैक्सिमम पीवी पैनल इंस्टॉल कर सकते हो, 1.5 टाइम्स ऑफ द सेक्शन लोड, ठीक है। यानी आपके पास जो भी होगा, 10 सेक्शन लोड है तो 1.5 × 10 = 15 किलोवाट, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पीवी पैनल सिस्टम मतलब आप कितने मॉड्यूल पे उसके कर सकते हो, तो आपको कौन बताएगा, सॉफ्टवेयर बता देगा, जो हमने पहले पेज पे लिखा था मैकेनिकल। अच्छा, टाइप ऑफ पीवी पैनल सिलेक्टेड विद मार्केट प्राइस, जो आप पीवी पैनल सेलेक्ट करो तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी। तो अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे दिखाता चलूं, कि मैंने ये डाउनलोड किया DHM 72X वाले का, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस होगी वो आपको नेट से मिलेगी, और उसके जो ये मॉड्यूल है स्पेसिफिकेशन ये रहा, ठीक है। ये आपको लगाना होगा उसके साथ, सही है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो टाइप ऑफ पीवी सेलेक्टेड विद मार्केट प्राइस, और उसकी स्पेसिफिकेशन भी लगानी पड़ेगी, लिखा हुआ है नहीं तो। अच्छा, टाइप ऑफ वायरिंग यूज, अब आप वायरिंग की बताओगे कि भाई सोलर सिस्टम में टी पैनल इंस्टॉल करते हैं, आप कौन कौन सी वायरिंग यूज कर रहे हो। तो यानी आपके पास सोलर वायर भी होते हैं और AC वाले वायर भी होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के वायर यूज करते हो आप टाइप ऑफ इसमें, जो कि एक DC वायर होता है और एक AC वायर होता है, सही है। और टाइप ऑफ इन्वर्टर या कंट्रोलर, इन्वर्टर आप यूज करो जो कि आपको बनाने SLD डायग्राम जो आपको नेटवर्क बनाने के, शेडो एनालिसिस जो आप खुद ही करके निकालोगे। बाकी ये सारी चीजें कॉपी है, आपका खाली 2 काम है। पीवी पैनल जो आप सिलेक्ट करोगे उसका पूरी स्पेसिफिकेशन उठाओगे नेट से विद मार्केट प्राइस, और वायरिंग जो आप वायरिंग तो आप कोई से भी यूज कर सकते हो, वो भी आप नेट पे चले जाओ। आपको जिस पर मैं अभी नेट पे जाके इसका लिखता हूँ गूगल पे। अच्छा, ये MPP निकालना है, सब कुछ करना है? नहीं, ये सब नहीं करना, वो खुद ही आपके पास इसमें आ रही है ना। जो आप नेट पे बिल पर कोई भी स्पेसिफिकेशन डालोगे ना तो तुम्हें खुद ही दे देगा, ठीक। सही है। अब मैं लिख रहा हूँ क्या, पीवी पैनल वायरिंग टाइप्स कौन से यूज हो रहे हैं। तो 2 कॉमन कंडक्टर मटेरियल यूज इन रिलेटेड कमर्शियल सॉलिड सॉल्यूशन आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम सोलर पैनल वायरिंग बेसिस, ठीक है। तो तुम यहाँ से जो भी होगे टाइप्स ऑफ वायरिंग जो भी होगे यूज कर लेना, ठीक है। तो फिर ये आपका पूरा एक अच्छी खासी रिपोर्ट बन जाएगी, और बाकी जो आपको सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट है तो पूरी सॉफ्टवेयर जनरेट करके ही दे दूँगा।
एनुअल एनर्जी डिमांड किस तरह निकालोगे, तमाम महीने के यूनिट्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास एनुअल एनर्जी डिमांड आएगा और बाकी सारी चीजें मेजॉरिटीज आ जाएगी। ठीक है, देखो सोलर केबल आ रहा है पहला, सही है, और जो डीसी वाले जो आरयू के डायरेक्ट करने से वो सोलर है। सीटी का असाइनमेंट कब देना है? डेडलाइन बता जरा। सीटी का असाइनमेंट नेक्स्ट वीक देना है, नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक भी होगा, वीकेंड तक करके बताओ तो भाई, वीकेंड खत्म कर, वीकेंड करके कटा दो ना टिल नेक्स्ट फ्राइडे। ये कब हुआ? सर ने कहा 15 मिनट तक दे देना बस। रात की रात तो करेंगे ना, ठीक है, अगले हफ्ते इसकी रात तो करेंगे क्या? अबे टाइम लगाएगा ये। चलना कौन सा चेक? चलो भाई, थैंक कर लेना आप डिजाइन पैकेज को। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग अगर किसी ने की तो अपलोड कर देना, वरना जरूरत तो नहीं है वैसे।